नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। जानवरों से मोहब्बत करने वाली नम्रता हाकू ने की इंसानियत की मिसाल कायम। कश्मीरी ज़ाफ़रान के मय्यार को बेहतर बनाने के लिए स्पाइस पार्क का अहम रोल। पंचरा उधमपुर में सड़क की तामीर, मकामी लोगों की देरीना मांग पूरी। कश्मीरी माहीगीरों के लिए मरकजी स्कीम मसरत की नवीद लेकर आ गई। पुलवामा में मजदूर तबके को सरकारी स्कीमों के जरिए मिल रहे हैं फवायद। कश्मीरी पंडित खानदान ने कायम की इंसानियत की मिसाल। पालतू जानवरों से लेकर आवारा कुत्तों तक एक पनाहगाह बनाई, जिसकी मिसाल बहुत कम देखने और सुनने को मिलती है। इसका सहरा जानवरों से मोहब्बत करने वाली नम्रता हाकू के सर जाता है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सड़क के जानवरों की देखभाल के लिए वक्फ कर रखी है, जिसके लिए उन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हाल ही में जिले के हकल गांव में रहने वाली एक कश्मीरी तारिकीन वतन पंडित कुंबे को 368 से ज्यादा सड़क के जानवरों को बचाने और ट्रस्ट की मदद से उनकी बाजाबादकारी के लिए नवाजा है। हाको स्ट्रीट एनिमल्स फाउंडेशन ट्रस्ट की बानी नम्रता हाको ने कहा कि एक मुहाजिर के तौर पर वो बेघर जानवरों के दर्द को समझती है। ट्रस्ट के जेर इंतजाम जख्मी और आवारा जानवरों की पनाहगाह में सिर्फ कुत्ते और बिल्लियां ही नहीं हैं, यहाँ बेशुमार आवारा जानवर हैं, जिनमें खंजीर, बछड़े, बंदर, परिंदे वगैरह शामिल हैं। जो मेरे ग्रैंडफादर थे डॉक्टर निरंजन नाथ हक्कू, उनसे ही हमने ये पाया हुआ है कि जानवरों के प्रति आपकी थोड़ी सी कंपैशनेट होना, ये उसी हिसाब से चल गया। तो अब हमने बढ़ के ये आज की डेट में हमारे पास 368 रेस्क्यूड स्ट्रीट एनिमल्स हैं, जो हमारे पास हमारे घर के अंदर ही रहते हैं। सिर्फ डॉग्स नहीं हैं, कैट्स, पिग, गोट, काफ, और जैसे कोई परिंदा हो गया जो पैरालाइज्ड हो गया वो है, मंकीज़ हैं जो पैरालाइज्ड है, वो हम उनको रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, शेल्टर और फूड प्रोवाइड करते हैं। और ख़ास करके हमारे पास 40 एक ऐसे ब्रीड डॉग्स जो लोग बड़े शौक से कॉस्टली ख़रीद के लाते हैं, वो भी हमारे पास है, क्योंकि लोग रातों रात उनको अबेंडन कर देते हैं सड़क पे। तो बीइंग ए कश्मीरी माइग्रेंट, हमसे ज़्यादा उनका पेनफुल ये स्टेट कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि हम भी अपना घर छोड़ के आए हैं और इनको तो बाकायदा इनके फैमिली ने ही सड़क पे छोड़ा हुआ था। सो हम इस सारी चीज़ों से रिलेट करते हैं कि एटलीस्ट जो पेनफुल स्टेट है एनिमल्स की, थोड़ा सा हम उसमें थोड़ा सा रिलीफ कर पाए। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस ट्रस्ट को जानवरों की फलाह बहबूद के मैदान में नुमाया रोल अदा करने के एतराफ में तारीफी सनद से नवाजा। कश्मीरी पंडित मुहाजिर खानदान ने हम सब के लिए इंसानियत की एक ऐसी मिसाल कायम की है जो किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। मरकजी हुकूमत की तरफ से उन्हें माहाना रिलीफ के तौर पर सिर्फ 7,609 रुपए मिलते हैं। यहाँ के 3 कश्मीरी पंडित मुहाजिर खानदानों ने 320 कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अपना तमाम कीमती सामान बेच दिया है, जिनमें से बेशतर को उनके अमीर मालिकान ने छोड़ दिया है। हम इनको खाने से लेके, ट्रीटमेंट से लेके, मेडिसिन सारा हम खुद ही करते हैं अपनी सेविंग से। तो आज तक हमें कोई ऐसी बाहर से कोई मदद मिली नहीं है, मगर अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किसी न किसी ने तो इसमें आगे बढ़ना ही है। सो वैसे करके हम यही सोचते हैं कि जितनों को हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, उतनों को हम करें। मगर इसमें मैं ये चाहूँगी कि गवर्नमेंट भी हमारी थोड़ी सी मदद करे और गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाए, जैसे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रजिस्ट्रेशन के लिए बोला हुआ है ब्रीड डॉग्स के लिए, लोग उसमें प्रॉपरली उसमें अपने पेट्स को रजिस्टर कराएं,
تاکہ جو یہ مسنگ ہو جاتے ہیں یا کوئی ابینڈن کرتا ہے تو اس میں پتہ چلے. وہ اسٹرکٹ لاز ہونے چاہیے ایٹ لیسٹ جانوروں کے لیے کچھ تو ایسا محدود ہو جس میں ان کی سیکیورٹی رہے ہمیشہ. آپ دیکھیے سڑک پہ اتنے جانور ہوتے ہیں جس سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, وہ بیچارہ جانور تو مر ہی جاتا ہے تو انسانوں کی بھی جانیں چلی جاتی ہیں. تو اس کے اوپر تھوڑا سا اسٹرکٹ ہونا چاہیے کوئی قانون. جموں شہر کے مضافات میں گاؤں حقل میں پکی عمارت کے 5 کمروں میں سے 65 سالہ راجندر حق کو ان کی اہلیہ 60 سالہ ارمیلا اور 41 سالہ بیٹی نمرتا کے خاندان کے پاس آرام سے رہنے کے لیے کافی جگہ ہے. تاہم وہ صرف 10x10 مشترکہ کمرے میں رہتے ہیں, جس میں سے ایک چھوٹا باورچی خانہ ہے, کیونکہ دوسروں پر کتوں اور دوسرے جانوروں کا قبضہ ہے. نمرتا ہاکو نے کہا, لوگوں کو چاہیے کہ وہ پالتو جانوروں کا احترام کریں اور انہیں اپنے خاندان کا حصہ سمجھیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بڑے سارے کاؤنٹلس جانور اپنی فیملی کے انتظار میں مر جاتے ہیں. میں ہر بار ایموشنل ہوتی ہوں, ہر بار لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ارے ایسا کیا ہو جاتا ہے, مگر آپ خود سوچئے, ہم کشمیری پنڈت ہیں, ہم 1989 میں جب ہم آئے تھے بالکل چھوٹے بچے تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم ان گھر چھوڑ کے آئے. سو جب بھی میں کسی جانور کو سڑک پہ دیکھتی ہوں جو بالکل ہی اتنی خراب حالت میں ہوتا ہے, میں اپنی مدر کو فون کرتی ہوں کہ میں اس کو لا سکتی ہوں گھر, کیونکہ جتنا پینفل سٹیٹ میں کشمیری پنڈت رہے ہیں نا, اتنی پینفل سٹیٹ میں یہ ابینڈن جو جانور ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا, ان کو رات کو لوگ گاڑیوں میں ڈال کے سدرا سائڈ یا ہائی وے سائڈ چھوڑ دیتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا گھر کہاں ہے. اگر میں بھی منع کروں گی پھر کون لے گا ان کو. میرا گورنمنٹ سے یہی ہے کہ اسٹرکٹ رول بناؤ, لوگوں کو ایسے جانوروں کے ساتھ کھیلنے نہیں دو. نمرتا کہتی ہے کہ جانوروں کی اتنی بڑی فوج کو کھانا کھلانا اور ان کی طبی ضروریات کا خیال رکھنا, یہ ہم نے انسانیت کے ناطے کیا ہے. نمرتا کے والد راجندر ہاکو اپنے خاندان کے ساتھ 1998 میں کشمیر کی چھانا پورہ گورنمنٹ ہاؤسنگ کالونی سے جموں چلے گئے تھے. کشمیری زعفران کو نئی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے مشن زعفران کے تحت جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے زعفرانی قصبہ پامپور میں ایک اسپائس پارک تعمیر کی گئی ہے. یہ اسپائس پارک تمام تر جدید ترین سہولیات سے لیس ہے اور کشمیری زعفران کے معیار کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. کیسے اور کس طرح, جانیے ہماری اس رپورٹ میں. اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کشمیری زعفران معیار اور ذائقے کے لحاظ سے مشہور عالم ہے. جنوبی ضلع پلوامہ کے تحصیل پامپور میں زعفران کے کھیتوں میں زعفران کی کاشت ہوتی ہے. حکومت کشمیری زعفران کو فروغ دینے, اس کے معیار کو برقرار رکھنے اور اس صنعت سے جڑے افراد کو براہ راست فائدہ پہنچانے پر کئی سطحوں پر اقدامات کر رہی ہے. اس کے تحت اپنی نوعیت کی پہلی ہائی ٹیک اسپائس پارک قائم کی گئی, جس میں تمام تر جدید ترین مشینری نصب کی گئی ہے. ہائی ٹیک اسپائس پارک دنیا کے مشہور کشمیری زعفران کے معیار کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. رائٹ فرام فلاور پکنگ جتنی بھی پوسٹ ہارویسٹ آپریشنز ہیں وہ اسی سیفران پارک میں ہوتی ہیں, اور رجسٹرڈ گروورز جو اس کے ساتھ رجسٹرز ہیں انہوں نے دیکھا پچھلی بار جب یہاں پہ ان کا سکھایا گیا, پیک کیا گیا, جی آئی لیبلنگ کی گئی, گریڈنگ کی گئی, سرٹیفکیشن کی گئی, اس کے بعد اس کا آکشن کیا گیا. آکشن میں پورے جو ہماری کنٹری کے, ہمارے ملک کے جو ٹریڈرز ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, رجسٹر کیا اپنے آپ کو. تو مارکیٹ میں اگر 1,10,000 جاتا تھا تو ہم نے یہاں پہ ان کا 1,98,000 2,00,000 لچھا ان کا بیچا ہم نے. اسی طرح سے 1,20,000 25,000 جاتا تھا موگرا, تو موگرا ہم نے ان کو یہاں پہ بیچ کے دیا 2025 تک 2,28,000 تک بھی لاسٹ ریٹ گئی. زعفران تجارتی بنیادوں پر سب سے زیادہ بھارت, اسپین اور ایران میں کاشت کیا جاتا ہے.
ताहम कश्मीर में काश्त की जाने वाली किस्म बेहतरीन समझी जाती है। यूनान में सबसे पहले काश्त होने वाला जाफरान अब सैकड़ों बरसों से कश्मीर में काश्त किया जाता है। जदीद तरीन मशीनरी से लैस हाईटेक स्पाइस पार्क में जाफरान की दर्जाबंदी के साथ साथ मयारी पैकिंग भी होती है। स्पाइस पार्क ने जाफरान के काश्तकारों के लिए खुशी लाई है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मशीनरी में ये सुखाते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये पैक करके रखते हैं और जिसको हम फिर ये जीआई टैग लगा के फिर यहाँ के हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि गवर्नमेंट को कि जिन्होंने हमें इसको डबल रेट एज ए ग्रोअर को बहुत ही फ़ायदा आता है इससे कि अगर हमें बाज़ार में इसको 150 रुपये में मिलता था ग्राम का, कि हमें यहाँ पर 300 रुपये में बिकता है। पामपुर जनूबी जिला पुलवामा का एक छोटा सा कस्बा है जहां हजारों हेक्टेयर रकबे पर जाफरान काश्त किया जाता है। ये कस्बा श्रीनगर से महज 1 घंटे की मसाफत पर है। पामपुर को कश्मीर का जाफरानी कस्बा भी कहा जाता है और हुकूमत ने इसी कस्बे में जाफरानी खेतों के बीचों बीच हाईटेक स्पाइस पार्क का कयाम अमल में लाया है। जाफरान के काश्तकार जाफरान के फूलों से रेशे रवायती तौर अफरादी कुव्वत के जरिए हासिल करते हैं, जबकि इस काम के लिए घरेलू खवातीन की खिदमत भी हासिल की जाती हैं। लेकिन अब ये काम मयारी तौर पर स्पाइस पार्क में होगा ताकि आला जाफरानी मसाला तैयार किया जा सके। एक फार्मर का प्रोड्यूस यहाँ पर जो उसका ओरिजिनल कश्मीरी सैफरन है वो लेने वाले तक पहुँचता है एक अच्छी तरीके से, और एक गारंटेड चीज़ यहाँ पर अब होती है कि एक जीआई टैग भी मिला है और फार्मर को भी फ़ायदा काफ़ी हुआ है क्योंकि बाज़ार की रेट बहुत कम है और यहाँ की रेट बिल्कुल जो यहाँ पर ए ऑक्शन होता है उसकी रेट बिल्कुल सैफरन ग्रोवर को आता है बहुत अच्छी। 1 पाउंड वजन के जाफरान के लिए 75,000 फूलों की जरूरत होती है। जाफरान ज्यादातर अद्वियात बनाने और कश्मीरी खानों खासतौर पर वाजवान में इस्तेमाल होता है। जाफरान कश्मीरी कहवे में रंग और खुशबू के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हुकूमत कश्मीरी जाफरान को हर सतह पर फरोग देने के लिए कोशां है, जबकि हाल ही में कश्मीरी जाफरान को जोग्राफियाई शनाख्ती निशान की सनद अता हुई। सूबा जम्मू के जिला उधमपुर के पंचरी इलाके में एक नई सड़क तामीर की जा रही है। इस सड़क की तामीर से जहां मकामी लोगों को आवाजाही, पहाड़ पर वाक़ा मंदिर जाने वाले यात्रियों और सयाहों को सफरी सहूलियत मैसर होगी, वहीं मकामी कारोबारियों के लिए भी तिजारत की नई राहें खुल जाएंगी। इस सिलसिले में पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सूबा जम्मू के जिला उधमपुर के पंचरी तहसील में मीर से मशहूर शंकरी देवता मंदिर तक महकमा PMGSY के तहत सड़क की तामीर की जा रही है। ये सड़क 222 लाख रुपए की लागत से तामीर की जा रही है। ये सड़क सरोफ्ती गांव से गुजर रही है और मकामी लोगों को इस सड़क की तामीर से बेहतरीन सफर सहूलत मैसर हो रही है। यहाँ से और आगे बहुत फार फ्लंग एरिया है, गल्लेओत एरिया है, साबला कोट एरिया है, गोदनू एरिया है, जहाँ पे इंसान ये इमेजिन नहीं कर सकता था कि यहाँ पे भी कोई पॉपुलेशन रहती होगी। और ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगों को बहुत थैंकफुल होना चाहिए कि गांव-गांव तक, दूर दराज तक जहाँ पे इंसान सोच नहीं सकता था, आज वहाँ पे भी हमारे PMGSY की वजह से रोड की कनेक्टिविटी है और इससे लोगों को काफ़ी जो इनकी यहाँ पे लोकल फसलें हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, ये अब कनेक्ट हो सकते हैं शहर के साथ। PMGSY सड़क मीर शंकरी देवता मंदिर से सरोफ्ती तक हजारों अकीदतमंदों के साथ साथ सयाहों और मकामी लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रही है। शंकरी देवता मंदिर ब्लॉक पंचारी के गांव मीर में एक पहाड़ी पर एक खूबसूरत जगह पर वाक़ा है, जो घास के मैदानों, बुलंदोबाला पहाड़ों और सरसब्ज जंगलात से घिरा हुआ है। ये मजहबी मकाम सयाहत के लिहाज से भी काफी मकबूल है। समय पहले जहाँ पर टूरिज्म विलेज का उद्घाटन हुआ था और जहाँ पर जो उद्घाटन हुआ था, ये बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन समस्या आ रही थी कि जहाँ पर रोड जो है उसकी ठीक से कनेक्टिविटी नहीं थी। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड की ब्लैक टॉपिंग हो रही है, काम चल रहा है।
तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का जो ये काम लगाया हुआ है, चाहे टूरिज्म के माध्यम से इस एरिया की जो आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। जिले इंतजामिया हर साल अप्रैल मई के महीने में शंकरी देवता मेला मुनाकिद करती है, जिसमें जम्मू कश्मीर और जम्मू व कश्मीर से बाहर के हजारों अकीदतमंद शंकरी देवता मंदिर पर हाजिरी देते हैं और मेले से भी लुत्फ अंदोज होते हैं। हाल ही में सयाहों को पंचारी की तरफ रागिब करने और मकामी लोगों के लिए आमदनी पैदा करने के मकसद के साथ पंचारी को पहले सयाहती गांव के तौर तरक्की दी गई। पहले जहां पर रोड अच्छा ना होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान रहते थे, अब ये रोड ब्लैक टॉप हो गया है, तो जिसकी वजह से जहां पर टूरिस्ट भी आएंगे, बाबा को मानने वाले लोग भी आएंगे और जहां के लोगों की इकोनॉमिक स्थिति जो है वो भी अच्छी होगी। सड़क की तामीर आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। तामीरी काम शद्दोमत से जारी है और बहुत जल्द ये पुख्ता सड़क आम लोगों की सहूलत के लिए वक्फ की जाएगी। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में भी तामीराती मेमारों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमती सतह पर कई तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। वादी कश्मीर के जनूबी ज़िला पुलवामा में तामीराती मजदूर तबके को सरकारी स्कीमों के जरिए फ़वाइद मिल रहे हैं। पेश है इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की हुकूमत माशी तौर पर कमजोर माहीगीरों को रिहायशी सहूलत फराहम कर रही है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में मरकजी स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत माहीगीरों को ये रिहायशी सहूलत फराहम की जा रही है। माशी तौर कमजोर माहीगीर टीन शेडों में जिंदगी गुजार रहे थे, अब उन्हें बेहतरीन रिहायशी सहूलत फराहम हो रही है। माहीगीर हुकूमती इक़दाम की सराहना कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की तरफ से हमें अपना मकान बनाने की एक बहुत बड़ी हमें पैसा प्रोवाइड किया है, इस वजह से हम ये मकान अब बना सकते हैं। हम डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज का बहुत शुक्रगुजार हैं। कुछ सालों से टीन के घर में रहते थे, फिशरीज महकमे ने हमने बहुत मदद की और हमने ये घर बनाया। पिछले 8-9 महीने से हम रह रहे हैं इसमें। महकमा फिशरीज की जानिब से वादी कश्मीर में मज़कूरा मरकजी स्कीम के तहत एक मुहिम चलाई जा रही है। मुस्तहिक अफराद की निशानदेही की जा रही है और मुस्तहिक अफराद को मरकजी स्कीम के तहत कम कीमतों पर मकाना तामीर किए जा रहे हैं। अनंतनाग में कई माहीगीरों के लिए रिहायशी मकाना तामीर किए गए, जबकि ये सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं एक शेड में रहता हूँ जहाँ मुझे कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैंने फिशरीज महकमे का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने हमारी मदद की है। तो उसने हमें कुछ मदद के लिए कुछ पैसे भेजे हैं, तो इंशाल्लाह हम अपनी मकान बनाएंगे। हुकाम के मुताबिक मुआशी तौर कमजोर माहीगीरों को 1.30 लाख रुपए की माली मुआवनत दी जा रही है ताकि वो अपने लिए रिहाइश का इंतजाम कर सके। मकानात की तामीर के लिए 90% रकम की अदायगी मरकज कर रहा है, जबकि 10% हिस्सा जम्मू कश्मीर हुकूमत अदा कर रही है। इस हाउसिंग स्कीम में हम देखते हैं कि ये हाउसलेस फिशरमैन के लिए है जो रजिस्टर्ड होता है डिपार्टमेंट से, ये उसके लिए स्कीम बनी है। इसमें हम 1,30,000 देते हैं। इसमें 90% सेंट्रल शेयर होता है और 10% स्टेट शेयर होता है, जाके मतलब सेंट्रल शेयर बनता है 1,17,000 और स्टेट शेयर बनता है 13,000। तो इसके तहत हम इनको मतलब ये असिस्टेंस देते हैं। जहलिम के पानियों पर जिंदगी गुजर बसर करने वाले माहीगीरों को रिहायशी सहूलत मिलने से उनके चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में भी तामीराती मेमारों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमती सतह पर कई तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। वादी कश्मीर के जनूबी ज़िला पुलवामा में तामीराती मजदूर तबके को सरकारी स्कीमों के जरिए फ़वाइद मिल रहे हैं। पेश है इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा में दीगर अजला की तरह तामीराती मजदूर तबका सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद हो रहा है।
सरकारी स्कीमों के तहत मजदूर तबके को हेल्थ केयर, बच्चों के लिए माली मदद और दीगर सहूलियात फराहम हो रही हैं। स्कीमों की आगाही की कमी की वजह से लोगों की अक्सरियत वो फवाइद हासिल नहीं कर पा रही है जिनके वो हकदार हैं। यहाँ अच्छे स्कीम उठाए हैं, जो गरीब लोग इधर आएंगे, फार्म पर मदद करेंगे, गवर्नमेंट इसको बहुत फायदा होना चाहिए। अच्छा कदम उठाए कि नहीं उठाया? ये उठाए हैं, मगर जो लोग आएंगे वो भरेंगे, फार्म हासिल करेंगे। गवर्नमेंट खुद घरों में नहीं लाएंगे। जब हम आएंगे इधर तो अब हम हासिल करेंगे, कुछ हासिल करेंगे। इमारत साजी और दूसरे मैदानों में काम करने वाले और मेहनत करने वाले हाथों की मदद के लिए मरकजी हुकूमत ने एक जामिया स्कीम मुरतब की है, जिसके तहत रजिस्टर्ड मजदूर खानदानों के बच्चों को तालीम के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। पुलवामा में भी इस स्कीम के तहत महकमा लेबर में रजिस्टर्ड मजदूरों को मुस्तफीद किया जा रहा है। यहाँ पे अभी मैं प्रोफेशनल कोर्स के लिए आया हूँ। ये बेसिकली उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो लोअर एजुकेशन की भी काफ़ी भीड़ आजकल लगी है यहाँ पे। उनके पेरेंट्स आते हैं, उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे अभी हम सब हैं। हुकाम का कहना है कि महकमा लेबर मजदूर तबके की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है और जिले में हजारों मजदूरों को बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी गई है, जबकि इसके अलावा कोविड-19 माली माउनत भी जारी है और इसके अलावा कई स्कीमों के तहत मजदूर तबके की फलाह बहबूद को यकीनी बनाया जा रहा है। ये पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। इसमें जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है, या तो पोर्टल पे लॉगिन करके वहाँ पे अपना आधार नंबर और अकाउंट नंबर ले जाके वो CSC वाले से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो खुद भी करना चाहे सेल्फ रजिस्ट्रेशन, वो भी एक ऑप्शन रखा है इसमें। पोर्टल के हवाले से ये चीज़ें हैं कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी उन पे, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है या गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स हैं वो भी उन पे अप्लाई हो जाएंगी। महकमा लेबर मजदूर तबके की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है और जिले में हजारों मजदूरों को बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी गई है, जबकि इसके अलावा कोविड-19 माली माउनत के लिए हजारों मजदूरों में इमदादी रकम तकसीम की गई है। नाजरीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।